नमस्कार माय डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जानेंगे वर्ग 3 के टीचर किस प्रकार से है। जैसे कि आप थंबनेल देख के आए हैं कि बन जाओ वर्ग 3 का मास्टर, और ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। आपको भी पता है कि कितने समय में वैकेंसी आती है और कितने समय में पात्रता आती है, तो आपके पास यह सबसे सुनहरा और बेस्ट मौका है। बेसब्री से इंतज़ार था हमें, ईएसबी कब जारी करे कैलेंडर, तब हम तैयारी करेंगे, ऐसी हमारी मानसिकता थी और यह वैकेंसी आ गई है। आप इसको टॉप करके या पात्रता जो है उसको पार करके आप चयन परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्म कब से कब तक भरा रहा है। तो यहाँ पर हमें देखें तो 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आपकी तारीख यह है 1/10/2024 और अंतिम तिथि है 15/10/2024। तो आप तैयार रहें फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर संशोधन करने की तिथि है 1/10/2024 और 20/10/2024 तक है। अक्टूबर में सारा काम ये हो जाएगा और इसके पश्चात आपकी परीक्षा है 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ, रविवार से। तो यहाँ पर आपकी शुल्क की हम बात करेंगे तो ST SC के लिए 250 रुपये और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखी गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति में समय सारणी क्या है। तो 2 पाली में परीक्षा होगी, 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग का समय वैसे जैसे पहले दिया जाता है 1 घंटे पहले, वैसा ही अभी भी है, कोई बदलाव नहीं है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है 10 मिनट खाली, 8:50 से आपको 9 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। और इसी प्रकार से शाम वाली द्वितीय पाली का भी 2:10, 2:20 से 2:30 तक दिया जाएगा, जैसा कि पहले दिया जाता था। उत्तर अंकित करने का समय 9 बजे से 11:30 बजे। आपको पता है कितना समय है आपके पास, 2.5 घंटा है। घबराएगा नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और कंप्यूटर आप सीख के जाना है। बहुत सारे भाई बहनों को कंप्यूटर नहीं चलाता आता है, केवल माउस घुमाते नहीं आता है। तो आप यहाँ पर 10-15 दिन कुछ जगह कंप्यूटर सीख कर जाइएगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जो यहाँ पर पात्रता विवरण दे रखा है ना, तो ये इन प्रश्नों पर दे रखी है। और आगे हम देखते हैं तो जल्दी में आपको बता देता हूँ। यह है पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक है और पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी में आएगा। और आवेदन पत्र जो कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश में हो रहा है। तो परीक्षा केंद्र कौन लेगा, तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार हो रहा है। अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होना चाहिए। तो इसमें पहले D.Ed और B.Ed दोनों शामिल थे, लेकिन इस बार B.Ed को मान्य नहीं किया गया है, तो आप ध्यान रखेगा। शैक्षणिक योग्यता में हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थी को निम्नलिखित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, जैसा कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास अथवा इसके कक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। या फिर अथवा अगर ये नहीं है तो आपके पास कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पात्रता में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष डिप्लोमा अर्थात DLED। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं है, वही DLED है वही BLED है। आप जिन्होंने भी 12वीं पास करके डिप्लोमा करे हैं, आप इसी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं।
बीएड वालों का नहीं है। बीएड आपको स्नातक पास होने के बाद में किया जाता है और उसको पात्र नहीं किया गया। यहाँ आगे जानकारी हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और है कि 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा होना आवश्यक है। तो जितने भी पहले के समय से डीएलएड या डीएड जो भी कर रखे हैं उनकी पात्रता है यहाँ पर। तो स्नातक तथा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा है तो भी आप डाल सकते हैं। मतलब कि स्नातक के साथ में आपने बीए डीएड कर रखा है तो भी आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद में हम आगे बात करें, नोट दे रखा है यहाँ पे। तो एसटी एससी मतलब कि आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट रहेगी। तो आप ये टेंशन ना ले कि मेरे 40% ही अंक है, ऐसा नहीं, आपको 5% फिर मिल जाएगा। तो आप इस बात का कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में संस्कृत पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा का संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड में से जो आपने किया है उसके लिए सभी आवश्यक होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यह खास इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने बोल दिया है कि 11/8/2023 के नियम के अनुसार बीएड योग्यताधारी को अभ्यर्थी को पात्र नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो भी यह पात्रता परीक्षा देंगे उनको अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वाले विद्यार्थी को 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 150 नंबर का होगा तो 75 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 60% अन्य लोगों के लिए है। इसी प्रकार से हम स्पष्टीकरण में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी यही दे रखा है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने इसका जो प्राथमिक शिक्षक है वैकेंसी आएगी और भर्ती होगी आपकी। ऐसा ही होता है, पहले भी वैकेंसी पहले नहीं आई थी, बाद में आई थी। तो आप ये टेंशन ना ले कि वैकेंसी कितनी आएगी, बस आप तो पास करके रखो तो आपका काम हो जाएगा। वैकेंसियाँ तो कितनी भी आ जाती है लेकिन हमें जो पात्रता है उसको पास करना ज़रूरी होता है। तो आपके लिए प्राथमिक शिक्षक का वेतन है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है, बहुत अच्छा वेतन मिलता है। तो आप वेतन की तरफ ना देखें, कम से कम एक बार आप सरकारी नौकरी तो आपके लिए फिर और कहीं रास्ते खुल जाते हैं। आइए चलें आगे। हम तो यहाँ पर मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा जो भी निर्देश दिए गए इनके अनुसार हम देखते हैं तो परीक्षा हॉल में कैसे क्या बैठा जाता है। हम हर बार परीक्षा देते हैं, हमें पता है, इतने कुछ डिटेल जानकारी देने की आवश्यकता और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ये क्या कह रहा है कि 100 प्रश्न में 2 प्रश्न निरस्त किए जाएंगे तो उसके बाद 98 प्रश्न का 90 अंक प्राप्त होगा। तो ये इनकी गणना है किस प्रकार से की जाएगी, ये फार्मूला लगता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे पूरे जो निर्देश है, अगर आपके पास भी यह जो पीडीएफ है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन आवश्यकता नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उतना ही आप देख लीजिएगा। और आगे हम देखेंगे तो कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरा जाएंगे और जो भी ऑनलाइन फीस लेगी वो ले लिया जाएगा आपसे। और फॉर्म भरना ज़रूर आपके साथ ही कोई भी डीएड जो रनिंग है वो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं लास्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर में भी है तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप जब तक परीक्षा देंगे और इसका रिजल्ट आते आते तो व्यक्ति की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं पात्र नहीं और मैं नहीं भर पाऊंगा। तो वही यहाँ पर खंड स की जानकारी, वही तिथि और जो भी यहाँ पर दे रखा है शुल्क वगैरह जो हमने देखा है। यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि बालाघाट, भोपाल और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन जिलों में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो भी जो अपनी प्राथमिकता देना है जिलों में, कौन से जिले में पहले जाना चाहता है, तो ये सारी जानकारी आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर
कौन कौन से विषय आएंगे, तो आप देखिएगा पिछले साल जैसा था पिछली बार वैसा है, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। 150 अंक का होगा और 2.5 घंटे का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 विषय है। बाल विकास से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स के। इसके बाद में यहाँ पर भाषा 1 लैंग्वेज 1 में आएंगे आपको 30 नंबर। सेकंड में आप यहाँ पर ये तो आपको सभी को एक जैसे हिंदी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश संस्कृत रहेगी, तो यहाँ पर आप संस्कृत और इंग्लिश में दोनों में से एक चॉइस कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स तो सभी में आएगा और पर्यावरण अध्ययन तो सभी में आएगा, तो सभी 30-30 नंबर का है। तो आप इन 5 सब्जेक्ट में अगर अच्छे नंबर कवर कर पाते हैं तो आपको केवल अगर ST SC या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो आपको केवल 75 नंबर लाना है, पास करना है। इसमें आप 120 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है आपके विषय सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। 5 विषय है, कंप्लीट तरीके से पढ़ेगा और एक अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 6 विषय हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो इसका ये पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम दे रखा है। इसको आप पूरा बाल विकास भी पिछली बार पूछा गया वैसा कि वैसा है, वही यहाँ पर है, कुछ भी बदला नहीं है सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को देखते हुए पढ़िएगा। आपके पास केवल 40 दिन का समय है। इन 40 दिन में आप आराम से 75 से 80 90 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपकी मानसिकता वर्ग 3 की वैकेंसी नौकरी के लिए या उसके लिए पात्रता की पास करने की मानसिकता धारण हो जाना चाहिए अभी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें और इतने कठिन भी प्रश्न नहीं आते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, तो आप यह ना समझे कि हमसे नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम बात करें तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के देना है। तो आई होप आपको समझ में अच्छा सा आया होगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का अपडेट कहीं न कहीं मैं इस वीडियो पर लाता रहता हूं, तो आप अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जिसको नहीं मालूम है वह मालूम कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक बने रहें। थैंक यू।